बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कुछ इन्फॉर्मेशन है जो पेपर कॉन्सेप्चुअली आने की सूरत में बच्चों को याद रहना बहुत ज़रूरी है। बिज़नेस मैथ के पेपर के हवाले से एक अहम बात, जैसे रेट ऑफ ज़कात अक्सर पेपर पूछ लेते हैं। स्टूडेंट को आइडिया होना चाहिए 2.5% होता है रेट ऑफ ज़कात। इसके बाद रेट ऑफ उशर, इसके दो रेट हैं। अगर नेचुरल रिसोर्सेज हों तो 5% होगा, और अगर आर्टिफिशियल रिसोर्सेज होंगे दैन 10% होगा। ठीक है, ये आपने याद रखने। शेयर ऑफ विडो, बेवा का हिस्सा 1/8 होता है अगर औलाद हो। अगर औलाद ना हो तो 1/4। ये तो बेसिक शेयर है। इसके बाद मोस्ट इम्पोर्टेंट जो फार्मूले हैं, जैसे प्रॉफिट परसेंटेज का पेपर में बहुत दफ़ा है, तो प्रॉफिट परसेंटेज का फार्मूला है प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100%। ठीक है, प्रॉफिट ऊपर लिखना है, नीचे कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। तो प्रॉफिट निकालने का आपको पता है क्या तरीका, सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, तो प्रॉफिट निकल आएगा। इसी तरह लॉस भी निकाला जाता है। अगर सेल प्राइस आपकी ज़्यादा कम हो और कॉस्ट प्राइस सेल प्राइस कम और कॉस्ट प्राइस ज़्यादा हो तो लॉस होता है, और अगर सेल प्राइस ज़्यादा और कॉस्ट प्राइस कम हो तो फिर प्रॉफिट होता है। इसी तरह लॉस परसेंटेज का फार्मूला भी प्रॉफिट परसेंटेज की ही तरह होता है, ऊपर लॉस लिखना है, बाकी सब सेम है। ठीक है, आप देख सकते हैं। इसके अलावा हम यूनिट नंबर 2 की बात करें तो यहाँ इंपॉर्टेंट फार्मूले जो हैं वो सिंपल इंटरेस्ट का जो फार्मूला है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, P मल्टीप्लाई बाई आई मल्टीप्लाई बाई एन डिवाइडेड बाई 100। अगर क्वेश्चन में सिंपल इंटरेस्ट निकालना हो तो ये फार्मूला लगना है, अगर प्रिंसिपल निकालना हो तब भी ये फार्मूला यूज़ होगा, अगर आई यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना हो तब भी ये फार्मूला, और जब एन निकालना हो तब भी ये फार्मूला यूज़ होगा। इसके अलावा क्वेश्चन में सिंपल अमाउंट यानी प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, ये जो आंसर आएगा उसको प्लस कर देना है ये पी के अंदर, तो उसे कहते हैं सिंपल अमाउंट। कंपाउंड इंटरेस्ट का जो फार्मूला है वो है पी ब्रैकेट में 1 + i और पावर n माइनस पी। ठीक है, ये कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला है, और कंपाउंड अमाउंट का फार्मूला माइनस पी नहीं लिखना, बाकी सेम है। आप देख सकते हैं गौर से इसको क्या चीज़ें इसमें आई है। अब बहुत इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन यूनिट नंबर 3 के अंदर, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये स्टैंडर्ड फॉर्म बहुत दफ़ा पेपर में आ चुकी है। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c = 0। ठीक है, इसके अलावा स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, ax + b = 0, ax + b = 0। तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन ये है, एंड स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये है। ये लाजमी याद रखें। और इसके बाद क्वाड्रेटिक फार्मूला, ठीक है, क्वाड्रेटिक फार्मूला -b ± b² - 4ac/2a। ये फार्मूला आने के भी बहुत से चांस हैं। तो बेस्ट विशेस फॉर फाइनल एग्जामिनेशन। ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी जो आप तक पहुंचानी थी। अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखें।